नमस्ते इंडिया। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू कपूर और आज एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस स्पेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सोचेंगे मैंने स्पेस क्यों कहा? स्पेस इसलिए कहा क्योंकि अभी अभी हमारा जो चंद्रयान है ना, कुछ दिनों पहले ही मून पर गया है। हाँ, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है हमारे चंद्रयान की, जिस पर हम सभी को बहुत ज़्यादा प्राउड है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस शख्स के बारे में जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि गए थे मून पर। पहले नंबर पर जो आते हैं उनका नाम तो आप सभी को पता होगा। उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, यू रिमेंबर, क्योंकि उनका नाम तो हमने हमारी टेक्स्ट बुक में, जीके की बुक्स में बहुत पढ़ा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून। लेकिन सेकंड शख्स जो होते हैं ना, उनका नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं या फिर किताबों में नहीं लिखा जाता। इससे एक शिक्षा यही मिलती है कि जो भी इंसान सबसे पहले किसी काम को करता है उसका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है और सेकंड वाले का नाम उतना नहीं रहता है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो पहले इंसान बने जो कि उस काम को या किसी भी काम को करें जो कि हमें दिया गया है। सो हमारा हमेशा हिस्ट्री में नाम आएगा। लेकिन आज यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ उस दूसरे शख्स की जिनका नाम है एल्ड्रिन, बज़ एल्ड्रिन। याद आया? शायद इनका नाम भी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। आपको पता है बज़ एल्ड्रिन उस सेम अपोलो 11 के अंदर थे जो कि मून पर लैंड किया था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग 19 मिनट पहले मून पर चलने लग गए थे। ही वॉकड ऑन द मून फर्स्ट, इसलिए हम उन्हें जानते हैं। जबकि सिर्फ 19 मिनट के डिफरेंस पर ही बज़ एल्ड्रिन ने भी वॉक किया था मून पर। लेकिन उस 19 मिनट के डिफरेंस की वजह से कोई उनको इतना नहीं जानता है। ये फ़र्क होता है। जब आप कोई काम सबसे पहले करते हैं तो हमेशा आपका नाम हिस्ट्री में आता है। लेकिन आज जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ बज़ एल्ड्रिन की लाइफ के बारे में। क्या आपको पता है बज़ एल्ड्रिन की उम्र क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो अभी रहे नहीं है। बज़ एल्ड्रिन की उम्र है 93 साल। 90 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं। 9 दशक वो देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी के। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन्होंने 2023 के अंदर अपनी चौथी शादी की है? Isn't that exciting? मतलब 93 साल की उम्र में कौन सोचता है चौथी शादी करने का? बट बज़ एल्ड्रिन ने की है। इससे ये भी पता चलता है कि शादी की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी शादी कर सकते हैं। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि आपके लिए अच्छा हो, आपका हमसफ़र बन सकता हो, आप उससे शादी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से उन्होंने शादी करके ठीक किया। लेकिन अगर आप बज़ एल्ड्रिन को गूगल करेंगे ना तो आप देखेंगे वो 93 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखते हैं। मतलब उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 93 साल के हैं। उनको देखकर कोई ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि ये 60 साल के होंगे, अभी अभी जस्ट रिटायरमेंट मिला होगा। ही इज़ सो एक्टिव। और उनकी जो वाइफ हैं वो उनकी लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर रही हैं। अभी भी उनकी कंपनी को वही हैंडल करती हैं और उनका नाम है एनका वी फॉर। सो बहुत ही अमेजिंग बज़ एल्ड्रिन की ये जर्नी रही है। एंड उनकी जो थर्ड वाइफ थी उनके साथ तो उनका एक बहुत लंबा डिस्प्यूट हुआ था, डिवोर्स हुआ 2012 में। आज भी वो उनको मंथली पेमेंट करते हैं। एंड उनके जो बैंक अकाउंट थे बज़ एल्ड्रिन के, उसका हाफ जो पेमेंट था, हाफ अमाउंट जो था वो उनकी वाइफ को मिला था, थर्ड वाइफ को। और कुछ सालों पहले बज़ एल्ड्रिन का डिस्प्यूट भी हुआ था उनके बच्चों के साथ। उनके बच्चों और उनके ग्रैंड डॉटर्स और जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उन्होंने क्लेम किया कि बज़ एल्ड्रिन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अपने डिसीजंस अच्छी तरह से ले नहीं पा रहे हैं। उनको डिमेंशिया है और उनको भूलने की आदत है। ऐसा कुछ मेंटल डिसऑर्डर का उन्होंने क्लेम किया, जिस पर बज़ एल्ड्रिन को विजय प्राप्त हुई। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इनके तो नए नए दोस्त बन रहे हैं, तो इनके नए जो दोस्त बन रहे हैं बज़ एल्ड्रिन के, वो इनको गुमराह कर रहे हैं। और अब आप देखिए बज़ एल्ड्रिन ने हर एक विपदा का सामना किया, विजय प्राप्त की, केस जीता। इतनी ट्रबल भरी लाइफ उन्होंने देखी। मतलब ट्रबल ही है ना, 3 शादियां करो, फिर बच्चे आप पर केस कर दे या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आप पर केस कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और उसके बाद भी आप बिल्कुल स्टार की तरह सामने आओ। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और आज वो 93 साल की उम्र में 63 वर्ष की एंका वी फॉर के साथ बहुत खुश है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी को हमेशा
मज़े में जियो, खुले दिल से जियो, जब मन आए, जब आपको सही लगे, जब आपका दिल कहे कि आपको इस वक्त पर इस एज में शादी करनी चाहिए, तभी आप शादी करें। किसी के ज़ोर, किसी की ज़बरदस्ती, फैमिली के प्रेशर में आकर अगर आप खुद ही तैयार नहीं हैं, खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, खुद आप ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो शादी उस टाइम पर ना करें जब आप पूरी तरह से तैयार हों, पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हों। फिर चाहे आप 60 साल के हों या 70 साल के या फिर 40 के या 20 साल के, आप शादी कर सकते हैं, राइट। और हाँ, जो कानूनन एज है उसको ध्यान में रखिए, लड़कियों के लिए है मिनिमम 18 ईयर्स और लड़कों के लिए है 21 साल, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, कॉमेंट, एंड I would really appreciate all your love for me. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye.